कन्या लगन के चार्ट में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में विचार करेंगे अब आपके थर्ड हाउस के लिए। थर्ड हाउस जहां पे अब आपके वृश्चिक राशि में राहु और शुक्र स्थित होंगे। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो राहु और शुक्र जब जब भी मंगल के ग्रहों में स्थित होंगे, जैसे मेष राशि में या वृश्चिक राशि में, तब यहाँ पे और ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती हैं हमेशा ही। और क्योंकि ऑलरेडी यहाँ काफी फायरी एनर्जी है, तो आप बहुत ओवर एक्सपेक्ट करते हैं। शुक्र आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और नौवें घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसा जातक धन, लग्जरी, ऐशो आराम पाने के लिए काफी एफर्ट करेगा। लेकिन ये कंजक्शन आपके रिलेशनशिप वाइज उतना अच्छा नहीं है। अगर आपके चार्ट में मंगल चाहे कैसी भी स्थिति में है, चाहे बहुत खराब स्थिति में है, चाहे तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है, फिर भी राहु शुक्र का ये कंजक्शन आपको हो सकता है किसी हिडन रिलेशनशिप में डाले या आपकी कामुकता को काफी ज्यादा बढ़ाए। लेकिन ये राहु शुक्र का कंजक्शन आपके टैलेंट को भी उतना ही ज्यादा इंप्रूव करने वाला होगा या बढ़ाने वाला होगा। तो आप में क्रिएटिव स्किल्स बहुत ज्यादा हो सकती हैं, और उन क्रिएटिव स्किल्स पर आप जितना ज्यादा काम करेंगे, वो स्किल्स आपकी उतनी ही ज्यादा इंप्रूव भी होती जाएंगी। यहाँ पे लेकिन क्योंकि ये साइन जो है स्कॉर्पियो है, और यहाँ पे आपके अंदर बहुत ज्यादा हिडन टैलेंट होने की संभावना होगी। साथ साथ में शुरुआत से ही आपको घूमने फिरने या विचरण करने का काफी ज्यादा शौक रहेगा, और आप अपनी हॉबीज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, अपने टैलेंट पर भी। तो जितना ज़्यादा आप अपने आप को फ़ॉलो करेंगे, अपने अपने इंटरेस्ट को फ़ॉलो करेंगे, अपनी हॉबीज़ को फ़ॉलो करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका बेहतर करियर हो सकता है। यहाँ पे अब राहु और शुक्र दोनों ही हैं, तो शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में होंगे तो राहु का प्रभाव उन पर और ज़्यादा बढ़ेगा। और वैसे तो दोनों आपस में मित्र हैं, लेकिन फिर भी शुक्र अगर रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, तो हम यह मानते हैं कि राहु या केतु के साथ कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठा हुआ होगा, तो ये ग्रह उस पर अपना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालते हैं। तो इस केस में फिर आपको मैरिज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा असंतुष्टि रह सकती है, या जो पार्टनर आपने चुना है उसमें आपको बहुत ज़्यादा कमियां नज़र आ सकती हैं, और बहुत सारे इस तरीके के इश्यूज आपको आ सकते हैं बाद में। अब पुरुषों के केस में अगर इस कंजक्शन को देखा जाए, तो पुरुषों के केस में यहाँ पर मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आती है कभी कभी, कि आप में कामुकता बहुत ज़्यादा होती है, या आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, अटैच्ड होते हैं उससे। और बाद में आपका पार्टनर सडनली या तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिटेचमेंट फील करवाता है, या वो ये फील करवाता है कि आपके बीच में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा गड़बड़ है कहीं न कहीं, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी कभी-कभी। लेकिन देखिए, ये मंगल के घर में कंजक्शन है, तो ऐसा राहु शुक्र आपको बहुत ज़्यादा उग्रता भी देगा। इससे अपने पार्टनर के साथ या अपने जो भी आपके लोग आपसे जुड़े हैं, उनके साथ आपको फाइट्स करने से बचना चाहिए। राहु और शुक्र यहाँ कितने ज़्यादा क्लोज हैं अब? देखिए, जितने ज़्यादा यहाँ ये क्लोज होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी अपेक्षाएँ बढ़ेंगी। जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करने को लेके, उन्नति करने को लेके, जीवन में बहुत ज़्यादा सुख और समृद्धि पाने को लेके। लेकिन यहाँ पर शुक्र अगर वक्री हो जाते हैं, तो उस केस में आप जो-जो एक्सपेक्टेशन पाल रखे हैं, उनको पूरा नहीं कर पाएँगे उस वे में, जिस वे में आप चाहते हैं। यहाँ पे अब आपकी महादशाओं का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मान लो, अगर आपको राहु की महादशा होगी या शुक्र की महादशा होगी, तो अपनी महादशा पर भी हालांकि विचार कर ही लेना चाहिए। यहाँ पे अब मंगल आपके चार्ट में क्या राहु या शुक्र पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं किसी भी तरीके से, अगर उनका प्रभाव है यहाँ पर, तो ये आपके लिए और भी ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशंस देगा। राहु शुक्र का ये कंजक्शन है, तो क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो नवम भाव के भी स्वामी हैं, तो ऐसा राहु और शुक्र का कंजक्शन विदेश यात्रा या विदेश के थ्रू काफी ज्यादा गेन दे सकता है। अब क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में दूसरे घर के लॉर्ड हैं, दूसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से अब आप अपनी फैमिली या अपनी लाइफस्टाइल के काफी ज्यादा मेहनत भी करेंगे, काफी हार्डवर्क भी करेंगे, और यहाँ पे आप काफी ज्यादा अव्यवहारिक रूप से सोचेंगे, लेकिन अपने रिश्तों के लिए। तो यहाँ पे आपको अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ कोई भी प्लेनेट अगर बैठा है राहु या शुक्र के साथ, तो वो प्लेनेट की क्वालिटीज भी काफी मल्टीप्लाई होंगी, और वो प्लेनेट भी अपना काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ दिखाएगा। तो वो कौन सा प्लेनेट है, किस प्रकार का वो ग्रह है, किस प्रकार का वो कारकत्व लिए हुए है, और आपके चार्ट में वो कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है। हालांकि राहु शुक्र के साथ उस प्लेनेट के होते हुए, वो प्लेनेट आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होगा, उन भावों के लिए आपको एफर्ट करना आसान होगा, उन भावों के लिए कितना भी आप मेहनत कर सकते हैं। देखिए, राहु और शुक्र का कंजक्शन है, तो ये आपको ब्लाइंडली आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, बहुत ही ज्यादा आपको फोर्स करेगा, और कहीं ना कहीं बहुत इंपल्सिव बनाएगा। तो आप अपने रिश्तों को लेके थोड़े स्टेबल नहीं दिखेंगे लाइफ में। अब अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करें, तो राहु का एस्पेक्ट आपके सबसे पहले आ जाता है सप्तम भाव पर।
अगर सप्तम भाव पर इस तरीके से राहु एस्पेक्ट डाल रहे हैं, तो वो पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग करवाते हैं। अगर आपके सप्तम भाव में कोई फायरी प्लैनेट बैठा है, जैसे अगर सूर्य बैठे हैं, इवन अगर मंगल बैठे हैं, तो आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई-झगड़े या विवाद होने की संभावनाएँ भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस केस में अब आपको देखना होगा कि जुपिटर कैसी स्थिति में है और क्या जुपिटर आपके चार्ट में किसी भी तरीके से 7th हाउस पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं, जैसे दृष्टि संबंध के द्वारा, तो तब आपके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बैलेंस हो सकती हैं। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कि जो राहु यहाँ अपना प्रभाव डाल रहे हैं, यहाँ जो भी प्लैनेट बैठा होगा, वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन-जिन भावों का स्वामी होगा, उन भावों के लिए भी आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी तीव्र होंगी और आप उन भावों के लिए अपने पार्टनर से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे एक अगर शुभ ग्रह आ जाए तब ज़्यादा बेहतर रह सकता है। अब जो मीन राशि है अगर देखा जाए तो वो सेपरेशन को दिखाती है कहीं न कहीं, अकेलेपन को दिखाती है, मोक्ष को दिखाती है या फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन में कहीं न कहीं पीआर वगैरह मिलना यानी परमानेंटली सेटलमेंट को दिखाती है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि अगर आपको राहु या शुक्र का महादशा चल रहा है, तो आप अपने पार्टनर के साथ जब भी आप जैसे मैरिज वगैरह करते हैं, तो विदेश जाने की संभावना, किसी अदर स्टेट में ट्रैवल करने की संभावना या इवन विदेश में सेटल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा प्रबल होगी अब आपके लिए। इसके साथ-साथ लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद राहु और शुक्र दोनों ही प्रभाव डाल रहे हैं आपके नवम भाव पे। देखिए नवम भाव क्योंकि अब शुक्र का ही है वास्तव में, तो यहाँ ऑलरेडी लेकिन केतु स्थित है, तो केतु इस हाउस को काफ़ी डिक्रीज़ कर रहे हैं, वो यहाँ की एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ जो अन्य प्लैनेट केतु के साथ भी अगर कोई बैठा है, तो वो प्लैनेट भी यहाँ काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। उस प्लैनेट की एनर्जी को भी केतु ऑब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में अब जिन-जिन भावों को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, उन भावों की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा आपको कमी देखने को मिलेगी। तो आपको उन भावों के लिए सही प्रॉपर तरीके से डिसीज़न लेने की भी आवश्यकता है और प्रॉपर प्लानिंग करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही नवम भाव पे राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव है, तो आपको घूमने-फिरने या इधर-उधर विचरण करने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। आपको अलग-अलग प्रकार से जो कल्चर हैं, जो धर्म हैं, संस्कृति हैं, उनके बारे में जानने में भी काफ़ी ज़्यादा इच्छा रहेगी। लेकिन इसमें महादशाओं का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा, जैसे अगर केतु की दशा होगी, तो आप स्पिरिचुअल ट्रैवल अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा करेंगे। इसके बाद यहाँ से अगर देखा जाए तो फिर राहु का प्रभाव आ जाता है आपके 11th हाउस पे। देखिए यहाँ 11th हाउस को और 7th हाउस को राहु कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये राहु बिजनेस के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आपका अगर शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन है चाहे तो, जहाँ पर आप इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं या इंडिविजुअली अपनी भी कोई भी कला को आप रिप्रेजेंट करते हैं, या हो सकता है आपका शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस हो, जैसे आपका कोई मिठाई वगैरह का शौक हो, आपका कोई खाने पीने से रिलेटेड कोई इस प्रकार का काम हो, या अन्य कोई भी ऐसा काम जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली शुक्र से रिलेटेड हो, तो उस मामले में आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा अधिक होंगे। लेकिन यहाँ पर जो पार्टनर है, पार्टनर के साथ अगर आप यहाँ पार्टनरशिप करते हैं या पार्टनर के साथ मिलके कोई भी काम करते हैं, तो आपके बीच में विवाद होना या इवन जो आपकी पार्टनरशिप है उसके टूटने की संभावना ज़्यादा है। राहु शुक्र का ये कंजंक्शन आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड बनाएगा और काफ़ी डोमिनेटिंग भी। इसलिए जितना ज़्यादा आपका यहाँ पे मंगल मजबूत होगा, उतना ही ज़्यादा आप एफर्ट कर पाएंगे। यहाँ पे जो राहु का प्रभाव अब आपके 11th हाउस पे पड़ रहा है, तो 11th हाउस के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा आपके चार्ट में बहुत वेल प्लेस्ड होने चाहिए, या तो फिर आपके 11th हाउस में कोई ऐसा प्लेनेट बैठा हो जो राहु का मित्र हो, तभी यहाँ राहु आपको बहुत ज़्यादा धनवान बना सकता है और एक स्टेबल इनकम भी आपको दे सकता है। बट इस प्रकार की कंडीशन में आप बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करने के लिए देखेंगे और ये एफर्ट मोस्टली आपको लगभग 25 की एज तक जीवन में ज़्यादा रहेगा। उसके बाद धीरे-धीरे आपकी लाइफ जो है स्टेबल होती जाएगी। अब आप ये देखें कि अगर आपको राहु की या शुक्र की महादशा है, तो कौन से एज पीरियड में वो दशा आपको आ रही है।